हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक अपनों ने एक्सरसाइज कर ली है। इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ली है? एक्सरसाइज 8 कर ली है, एक्सरसाइज 9 कर ली है, एक्सरसाइज 15 कर ली है, 7 कर ली है। अब अपने एक्सरसाइज 10 कर रहे हैं। 10 में 10.1 कंप्लीट हो गई है। 10.2 के अपने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपने उससे आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आज अपने करने वाले हैं जो उससे आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल पे पहले से आप आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है या फिर किसी एक्सरसाइज की कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिख दीजिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो आज अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं अपने। ये कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्त ऐसा वृत्त होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। पहली बात तो एक नहीं होता, दो होते हैं, कम से कम दो होते हैं, जिसका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। जैसे कि ये है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त माना है, ठीक है, और ये जो वृत्त है वो अपनों ने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का माना है, और इनका केंद्र दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी है। अब ये कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब जो जीवा है वो बन रही बड़े वृत्त के अंदर है, लेकिन स्पर्श किसे कर रही है? इस छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? जैसे जैसे ये कह रहे हैं अपने, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वृत्त बना लेने हैं और फिर एक स्पर्श रेखा बना लेनी है। अब दोस्तों अपने को क्या करना है? इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। अपने मान लें अगर इसे ए और बी, तो वैल्यू ऑफ ए बी अपने को फाइंड करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अब देखिए दोनों का केंद्र सेम है, तो इसको मैंने क्या मान लिया है? ओ मान लिया है, ठीक है। और ये है जो ये इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और ये एक बिंदु है जो एम बिंदु मान लेते हैं अपने, ठीक है। ये ओ एम क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए जो ओ ए है, ओ ए अपने पास क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और ओ बी भी क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। और यहां जो ओ एम है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ओके। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, ये है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा। और अपने को एक बात अच्छे तरीके से पता है कि जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, इसके बीच में कोण है, कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये त्रिभुज है जो ओ एम ए, ये कैसा त्रिभुज होगा? एक समकोण त्रिभुज। और ओ एम बी भी कैसा त्रिभुज होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री का इसमें कोण होगा, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का अपने को क्या करना है? यहाँ पर आधार फाइंड करना है, क्योंकि 90 के सामने है कर्ण, ये हो जाएगा लंब। अब बच क्या गया? आधार। तो आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, तो जो ए एम आएगा वो ही क्या आएगा? बी एम आएगा। तो ए एम अपने ज्ञात करेंगे और लिख देंगे इसी प्रकार बी एम, ठीक है। तो बी एम भी अपने पास क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो अब अपने इसे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपने इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि चूंकि ओ एम जो कि क्या है? त्रिज्या है, व ए बी ये क्या है? स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा है तो जो इसके बीच में कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। कौन सा? ओ एम ए, एंगल ओ एम ए। और दूसरा एंगल क्या बन रहा है? ओ एम बी।
ये दोनों के दोनों एंगल कितने होने वाले हैं, 90 डिग्री के होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के हैं तो त्रिभुज OMA व OMB दोनों क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। कौन से त्रिभुज होंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है, OMB त्रिभुज के अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, AM की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज OMA में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है OMA, तो इसमें क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, लंब। तो इसे क्या कहते हैं अपने, इसमें क्या करेंगे अपने, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण, आधार और लंब का रिलेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अब देखिए जो कर्ण है वो कौन है, OA है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर OA की स्क्वायर। आधार है वो कौन है, AM, तो ये आएगा AM की स्क्वायर। लंब है जो वो कौन है, OM, तो ये आएगा OM की स्क्वायर। अब देखिए OA कितना है अपने पास, 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। AM की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। OM अपने पास कितना है, 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25, ये आ जाएगा AM स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये प्लस का 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, AM स्क्वायर। तो ये आएगा दोस्तों AM स्क्वायर इक्वल टू में 25 में से अगर मैं 9 को लेस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 16। तो AM इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, √16। अब 16 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो AM अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो ये अपने पास लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर है। ये इस वृत्त का क्या है, आधार। और AM अपने पास 4 आएगा, तो इसी प्रकार अपने लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखने वाले हैं, BM। तो जो BM है वो अपने पास कितना आएगा, वो भी कितना आएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो AB है, AB क्या होगा, AM प्लस BM। ओके, यानी कि 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB क्या है, AB ही तो क्या है, स्पर्श करती है, जो स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखिए। तो AB की लंबाई अपने पास कितनी आ चुकी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई है, ये आ चुकी है अपने पास 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देखिए क्या है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है अपने को जो AB प्लस CD है वो AD प्लस BC के बराबर है। तो ये चीज अपने कैसे सिद्ध करेंगे, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब देखिए ये चीज अपने कैसे सिद्ध करेंगे। अब अपने को एक बात पता है, आप ये जो अपने बेसिक किया था आप जाके देख सकते हैं, उसमें एक बात बताई थी आपको कि किसी बाह्य बिंदु से जब अपने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये P है, ये A है और ये B है, तो दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। PA बराबर क्या होगा, PB होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का अपने को यूज करना है। अभी कॉन्सेप्ट क्या अपने लिखेंगे कि हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई
ये बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसमें बराबर होगी। अब अपने को ये पता है कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो बराबर होगी। अब यहाँ अपने क्या करने वाले हैं, जो बिंदु ए है ये बाह्य बिंदु हो जाएगा, और यहाँ एक स्पर्श रेखा एक तो हो जाएगी AP और एक हो जाएगी अपनी AS। तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा। यहाँ बाह्य बिंदु A होगा। अब अपने ने लाइन लिख दी, ये बारी बारी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अपने चारों बिंदुओं के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए AP इज इक्वल टू में AS होगा। ओके, इसे अपने नंबर दे देते हैं 1। और इसी प्रकार देखिए ये बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से ये स्पर्श होगी और यहाँ पे क्या होगी, ये स्पर्श होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर BP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, BQ। ये हो जाएगा अपने 2 नंबर। अब देखिए ये भी बाह्य है। ठीक है, अब ये भी अपने पास बाह्य है, तो ये CR है और ये CQ है। तो ये क्या हो जाएगा, CR बराबर CQ हो जाएगा। इसे नंबर दे देंगे अपने 3। अब देखिए यहाँ ये D है, तो D क्या हो जाएगा, DR, और ये क्या हो जाएगा, DS। तो DR भी किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा। तो ये लिख देंगे अपने DR बराबर DS। तो इसे क्या नंबर दे देंगे अपने 4। अब देखिए अपने को क्या करना है, 1 2 3 और 4, इन चारों को अपने को क्या करना है, प्लस करना है। तो अपने लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब जैसे ही अपने प्लस करेंगे तो देखिए दोस्तों, जो AP है और जो BP है तो ये AB बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, CR है और DR है वो बन जाएगा CD। तो ये CD हो जाएगा लेफ्ट में, AB प्लस CD बन जाएगा। और राइट में क्या होगा, राइट में क्या होगा अपने पास, AS प्लस DS, ये AD हो जाएगा। और BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी है वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो जब अपने चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट अलग जुड़ेगा लेफ्ट में, और राइट है वो राइट में जुड़ेगा। तो लेफ्ट में अपने पास क्या आएगा दोस्तों, AP BP CR और DR। और राइट में क्या आएगा दोस्तों, AS BQ CQ और DS। ठीक है, तो अब अपने इनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे EP प्लस BP को अपने को एक साथ करना होगा, तो ये पहले से ही यहाँ पर एक साथ पड़े। ठीक है, दूसरा CR प्लस DR को, ठीक है, एक साथ करना है अपने को, तो CR प्लस DR। और इधर किसे करना होगा, AS और DS को एक साथ करना होगा, तो AS ये आ जाएगा DS। उसके बाद BQ और CQ को एक साथ करना होगा, तो ये आ जाएगा BQ प्लस में आ जाएगा CQ। अब देखिए AP प्लस BP, सॉरी ये है AP। ठीक है, AP प्लस BP ये क्या हो जाएगा, AB। ये देखिए यहाँ पर AP प्लस BP क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा AB हो जाएगा। ठीक है, और CR प्लस DR है वो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए यहाँ पर AS प्लस DS है, जो AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AB प्लस CD इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, AD प्लस BC। AB प्लस CD इक्वल टू में AD प्लस BC। तो जो चीज़ दोस्तों अपने को सिद्ध करनी थी वो चीज़ अपने सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ इति सिद्ध। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आकृति 10.13 में XY तथा X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा है। तो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, XY एक स्पर्श रेखा है, X', एक स्पर्श रेखा है। ओके, और स्पर्श बिंदु C, ये भी एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, C पर स्पर्श रेखा AOB, स्पर्श रेखा AB। ओके,
एक्स वाई को ए, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो सिद्ध करना है दोस्तों अपने को ए ओ बी है, जो ए ओ बी यानी कि जो ये वाला कोण है, ये कोण कितने डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अब देखिए इसे सिद्ध कैसे करेंगे अपने। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक रचना करनी है। रचना क्या करनी है? ओ को अपने को क्या करना है दोस्तों? सी से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए ए बी स्पर्श रेखा है और ओ सी त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ओपी त्रिज्या है और एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपने इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए। तो अब अपने को क्या पहले क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है अपने को ए ओ बी, ए ओ बी ये जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने को ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों को अपने को क्या करना होगा दोस्तों? सर्वांगसम करना होगा। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी, और दूसरा त्रिभुज है दोस्तों ए ओ सी, ए ओ सी में। ठीक है, इसको क्या करना होगा दोस्तों? अपने को सर्वांगसम करना होगा। और सर्वांगसम कैसे करेंगे, देखिए इसमें कौन सा रूल लगाएंगे अपने? RHS वाला। ठीक है, तो RHS रूल के हिसाब से क्या होगा? 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण, एक तो कर्ण हो जाएगा सेम। ठीक है, एक तो हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, RHS में क्या होता है? राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज का AOP त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण कौन सा है? कोण P। तो जो कोण P है इसके अंदर वो कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। तो ये कोण का नाम क्या हो जाएगा? APO, और इसमें क्या नाम है? ACO। तो दोनों कितने हैं दोस्तों? 90 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये है कि दोनों 90 डिग्री हैं। और देखिए इस त्रिभुज में AO और इस त्रिभुज में भी AO, दोनों त्रिभुजों के अंदर ये आ रही है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुज है। तो AO बराबर क्या है? AO, कारण है उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है अपने पास कि जो OP है और जो OC है, देखिए आप ये एक सर्किल है, तो सर्किल के अंदर ये OP और OC क्या है? दोनों के दोनों त्रिज्या ही तो है वृत्त की। तो OP बराबर क्या होगा दोस्तों? OC होगा। तो OP इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? OC। तो नियम कौन सा लग गया यहाँ पे? RHS। तो RHS नियम से क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सेम। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएंगे। AOP त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किसके? AOC की। अब दोस्तों अगर अपने ने इसको सर्वांगसम कर लिया, तो सर्वांगसम किया किस लिए अपनों ने? ठीक है, कोई ना कोई वजह है। तो वजह क्या है इसमें? अपने इस कोण को क्या करना चाहते हैं दोस्तों? बराबर करना चाहते हैं। क्या नाम है इसका? PAO, और इसका नाम है CAO। तो अपना जो कोण है PAO बराबर हो जाएगा CAO। अब ये बराबर तो हो गया, लेकिन बराबर होगा कैसे? कारण क्या होगा इसका? कारण ये होगा इसका कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, और सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो बाय अपने लिख देंगे इसमें, बाय CPCT। CPCT से ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अपने को क्या करना है अब? ये दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? BOQ और COQ, इसी प्रकार उसको भी क्या करना है अपने को? सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने इतना नहीं करेंगे दोबारा से, अपने सीधा ही लिखेंगे इसमें इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार लिख के अपने क्या कर देंगे दोस्तों? तो जो दूसरा त्रिभुज है अपने पास, ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? BOQ। ठीक है, और ये सर्वांगसम कर देंगे किसके? BOC के। ठीक है,
तो त्रिभुज बी ओ क्यू को बी ओ सी के अपने क्या कर देंगे दोस्तों, सर्वांगसम कर देंगे। अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने कि ये जो कोण है कौन सा, क्यू बी ओ और सी बी ओ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो अब ये दोनों अपने पास सर्वांगसम हो गए हैं दोस्तों, बी ओ क्यू और बी ओ सी। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए कोण क्यू बी ओ और सी बी ओ, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। और कारण क्या लिखेंगे इसका भी, क्योंकि बाय सीपीसीटी, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल, ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसका अपने को यूज क्या करना है, ठीक है। तो इसको अपने एक बार नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, और इसका क्या कर देते हैं, 2 नंबर कर देते हैं। इसको यूज करेंगे अपने आगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो डायग्राम के अंदर जो ये जो रेखाएं हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, समांतर है, ठीक है। अगर ये समांतर है तो ए बी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के कोण हैं उनका योग कितना होता है दोस्तों, 180। तो एक ही ओर के कोण कौन से हो जाएंगे, ये वाले कोण, ठीक है। ये होगी समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, ये एक ही ओर के कोण। तो मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूं, एक तो है पी ए बी, और एक कौन सा है पी ए सी कर लो इसे, ठीक है। और जो दूसरा है अपने पास क्यू बी सी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 180, ठीक है। तो पी ए सी और क्यू बी सी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, ठीक है, उनका योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। अब देखिए जो कोण पी ए सी है, पी ए सी, ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है कोण पी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ। देख सकते हैं आप, जो पी ए सी है वो पी ए ओ और सी ए ओ इससे मिलके बना है। और जो दूसरा कोण है अपने पास क्यू बी सी, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये क्यू बी ओ और सी बी ओ से मिलके बना है। तो अब ये बना हुआ है क्यू बी ओ प्लस सी, क्यू बी ओ प्लस सी बी ओ। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए जो पी ए ओ है वो सी ए ओ के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जहां भी पी ए ओ लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, सी ए ओ। तो मैं ये लिखने वाला हूं, यहां पर इस पी ए ओ की जगह क्या लिख दूंगा, सी ए ओ। ये भी क्या है, कोण सी ए ओ प्लस, अब जो क्यू बी ओ है ये किसके बराबर है दोस्तों, सी बी ओ के। तो इसको क्या लिख देंगे अपने, सी बी ओ प्लस में क्या लिखेंगे, सी बी ओ बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो सी बी ओ कितना हो जाएगा, 2 सी बी सी ए ओ कितना हो जाएगा, 2 सी ए ओ, और ये कितना हो जाएगा 2 सी बी ओ। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल सकता हूं तो अंदर बचेगा सी ए ओ प्लस सी बी ओ इक्वल टू में कितना आएगा, 180। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 ने 18। तो सी ए ओ प्लस सी बी ओ इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसे बना लेंगे अपने ए, इक्वेशन ए बना लेंगे इसे अपने, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपने क्या करने वाले हैं इसमें। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी है वो कैसा त्रिभुज है दोस्तों, ये कैसा भी त्रिभुज हो, अपने को यूज करना है इस कॉन्सेप्ट का कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां अपने क्या करने वाले हैं, इन तीनों कोणों का योग, एक तो सी ए ओ, सी बी ओ और ए ओ बी, इनका तीनों का योग कितना होगा, 180। तो कोण सी ए ओ प्लस सी बी ओ प्लस कोण ए ओ बी,
तीनों कितने हो जाएंगे दोस्तों 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए CAO और CBO ये कितना दिया गया है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90, प्लस में क्या आएगा AOB बराबर कितना आ जाएगा 180। अब प्लस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 90, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 90, तो AOB कितना आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, तो AOB है जो कोण AOB ये कितना आ चुका है दोस्तों 90 डिग्री। तो जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी वो चीज़ अपने सिद्ध कर चुके हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आई होप जो आज अपनों ने किया है आज के वीडियो में ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।